हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग 1.2 तक पढ़े थे। 1.2 में कहाँ तक पढ़े थे? 4 नंबर क्वेश्चन तक हुआ था आप सबका। अब आगे हम चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। और क्या क्या नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है हम सबको बताने के लिए। 5वां नंबर, 6ठा नंबर, 7वां नंबर, 3 क्वेश्चन अभी है 1.2 में। उसके बाद हम चलेंगे तीसरा चैप्टर 1.3, जिसमें पढ़ेंगे अपवर्मय संख्या सिद्ध करने। बहुत अच्छा चैप्टर है, उसको बहुत बारीकी से पढ़िएगा। तब तक हम 1.2 का जो है उसको निकाल देते हैं स्पीड में, तब फिर हम अगले चैप्टर में जाएंगे। ठीक है, तो हम जल्दी से बोर्ड साफ करते हैं पहले। प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ। भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। हाँ, तो क्या चैप्टर था? वास्तविक संख्या। क्या चैप्टर था? यहाँ लिखते हैं वास्तविक संख्या। चैप्टर था वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में चल रहा था कौन एक्सरसाइज? 1.1। ये कौन था? चैप्टर 1। चैप्टर 1 कौन? वास्तविक संख्या में चल रहा था 1.2। चल रहा था 1.2 चल रहा था। वास्तविक संख्या हमारा चैप्टर था क्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में क्वेश्चन क्या है? 5वां नंबर क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो। छोटा क्वेश्चन है, लिख लेते हैं। क्या है 5वां क्वेश्चन? कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आप लोग है ना, अगर क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग बुक रख लीजिएगा। हो सकता है यहाँ लाइटिंग आता होगा ऊपर, तो आप लोग बुक रख लीजिएगा पास में। क्वेश्चन देख लीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन हम एक बार बोल देते हैं कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n, मतलब 6 का घात n, जो भी बोलिए, घात जानते हैं ना, 6 का घात n 0 पर समाप्त होगा। यही हमको सिद्ध करना। देखते हैं क्या कहता है, होता है कि नहीं होता है। सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या करते हैं? मान लेते हैं। मान लिया या माना कि a बराबर क्या? 6 पावर a ही कोई संख्या है। मान लिया कि a कोई संख्या है जो 6 पावर n पर समाप्त होने के लिए हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। 0 पर समाप्त होता है। a एक ही कोई संख्या है इसको मान लिए a बराबर 6 पावर n को मान लिए a। देखते हैं ये 0 पर समाप्त होता है कि नहीं। क्या लिखेंगे? a बराबर 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 का अगर तोड़ते हैं हम 6 को, क्या लिखेंगे? 2 या 6, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3, एकदम लिख सकते हैं। यहाँ लिखिए 2 गुना 3 पावर n लिख सकते हैं। जानते हैं कि जब होल पावर है तो पावर क्या होता है? अलग अलग बट भी सकता है। 2 पावर n गुना 3 पावर n भी लिख सकते हैं। क्या है कि जैसे यहाँ देखिए 2 पावर 1 गुना 3 पावर है, यहाँ क्या होता है? 3 में 6 पावर 1, कोई दिक्कत नहीं है। पावर मतलब गुना में है तो होता क्या है? 2 पावर 1 है तो 2 या 6 पावर 1 गुना कर दिए हम डायरेक्ट, 1 पावर है इसीलिए।
आपको कहीं लगता होगा ये 2 पावर n गुना 2 पावर n, ई जब रहता है नीचे बेस सेम रहता है तब 2 लिखाता है, n जोड़ n लिखाता है, ऊपर वाला जुड़ जाता है। ये सब घातांक है, आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से घातांक। हम यहाँ प्रूफ कर रहे हैं, क्या प्रूफ कर रहे हैं कि संख्या a इक्वल टू 6 पावर n, जो कि क्या प्रूफ करना, 6 पावर n 0 पर समाप्त होता है या नहीं, 6 पावर n 0 पर समाप्त होता है या नहीं, यही हमको प्रूफ करना है। तो देखिए कहता है कि कोई भी संख्या अगर 0 आए लास्ट में, कोई भी संख्या के अंत में, मतलब 0 आए, 0 पर समाप्त होना, कोई भी संख्या के अंत में अगर हम 0 लाना चाहते हैं, कोई भी संख्या के अंत में 0, मतलब सबसे छोटी जिसके संख्या के अंत में 0 आता है क्या है, 10। 10 को हम एक बार तोड़ते हैं, 2 गुना 5 आएगा, 10 बराबर 2 गुना 5, और जितना भी संख्या आएगा जो 0 पे खत्म होगा सब में 10 होगा। जैसे 20 हुआ तो 10 गुना 2, मतलब 2 गुना 5 तो हर हाल में सब में रहना चाहिए, 2 गुना 5 हर हाल में रहना चाहिए। 2 गुना 5 रहेगा तभी ही 0 पर समाप्त होगा, नहीं तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसलिए सबसे छोटी 10 है, मतलब 10 सब में रहेगा जो 0 पर समाप्त है। 100 रहे या 200 रहे, 1000 रहे, अगर लास्ट में 0 आएगा तो इसका मतलब लास्ट में उसमें 10 है, और या 2 और 5, जैसे 40 लिखते हैं तो 40 में क्या है, 10 गुना 4 है, तो पहले तो 2 गुना 5 ऐसे करेगा, फिर 2 गुना 2, इसे कर सकते हैं हम। तो मतलब 0 पे प्रूफ करने के लिए उस संख्या में 2 गुना 5 तो आना ही चाहिए, 2 गुना 5 आना ही चाहिए। मतलब यहाँ देखिए 2 पावर 3 हो गया गुना 5, मतलब 2 पावर कुछ n और 5 पावर कुछ n आना ही आना चाहिए हर हाल में, तब ये वो क्या होगा, 10 क्या बोलते हैं, 0 पे खत्म होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी अगर वह संख्या 2 पावर n गुना 5 पावर n के रूप में होनी चाहिए। अगर 0 पर समाप्त होगी तो वह संख्या 2 और गुना 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए, तभी यह 0 पे समाप्त होगा, 0 पर समाप्त। लेकिन हम क्या जानते हैं अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से कि यहाँ 2 और 3 है, इसमें कोई भी हाल में 5 नहीं आ सकता है, कोई भी हाल में 5 नहीं। एक बोलिएगा 1 गुना है तो 1 यहाँ पावर 0 का वैल्यू कुछ मतलब नहीं रखता है, पावर 0 तो कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है, 2 से ऊपर जितनी भी घात संख्या है सभी क्या है, अभाज्य संख्या का अद्वितीय गुणनफल है। मतलब कि उसको किसी तरफ से गुना कीजिएगा, 2 गुना 3 कीजिएगा, 3 गुना 2 कीजिए, वो छो के ही आएगा, हर समय छो ही आएगा, चाहे किसी तरफ से, चाहे उसका क्या बोलते हैं ऑर्डर आगे पीछे भी कर दीजिए फिर भी वो 2 गुना 3 ही आएगा, मतलब 6 ही आएगा हर समय, चाहे आगे से लिखिए या पीछे से लिखिए तो वो छो भी आएगा, हर समय छो आएगा। किससे जानते हैं हम लिखते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से जानते हैं अंकगणित की, या इसको लिख सकते हैं सिंपल भाषा में लिखिए कि 6 पावर n जो है 2 पावर n और 3 पावर n का अद्वितीय गुणनखंड है, मतलब इसके अलावा कुछ भी इसमें नहीं आ सकता है, गुणनखंड है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं। आप जानते हैं किससे जानते हैं, लिख दीजिए गणित की आधारभूत प्रमेय से। रटिए नहीं, सीखिए, हम बता रहे हैं हर एक चीज आपको हम समझाए हैं, इसको भी सीखिए कि अंकगणित के आधार पर बहुत प्रमेय से हम जानते हैं कि चाहे कैसो भी उसको तोड़े, चाहे 2 गुना 3 कोई भी 10 है, 2 गुना 5 है, हर हाल में वो 2 गुना 5 ही रहेगा, चाहे 5 गुना 2 उसका गुणनखंड हरदम 2 गुना 5 ही आएगा, उसके अलावा नहीं आ सकता। ये कौन कहता है हमको, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कहता है।
क्या देखें, हम जानते हैं कोई संख्या 0 पर तभी समाप्त होगा जो 2 गुना 5 2n और 5 n के रूप में होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ 6n जो है, यहाँ क्या है 6n जो है 2 पावर n और 3 पावर n का अद्वितीय गुणनफल है। तो क्या लिखेंगे, अतः 6 पावर n में जो है क्या 5 पर पावर n कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं का गुणनखंड। यहाँ देखिए 6.n में 5 पर पावर, यहाँ देखिए 6.n में का गुणनखंड 5 पे पावर n जो है कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं हो सकता है। अतः इसलिए कुछ भी लिखे, अतः गुणनखंड इसलिए 6 पावर n संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। देखिए करा अंक, यही अंक मतलब पहला अंक क्या है 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है, इसलिए क्या लिखे 6 पावर 0 पर, जैसे 6 पावर 1 है छो कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा। 6 पावर हम 2 देते हैं, जैसे 2 36, इसमें कभी भी 5 नहीं आ सकता है। जब भी आएगा 2 और 3 का ही कुछ ना कुछ आएगा। जैसे तोड़ दिए इसको 36 2 तिया 12 तिया 2 से तोड़िए पहले 18 2 36, 2 से 2 9 18, 3 से 3 तिया 9, क्या आया 2 पावर 2 गुना 3 पावर 2। देखिए 2 पावर n 3 पावर n आया। हाँ कभी भी आ रहा है 5 तो कभी भी नहीं आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता है। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, तेजी से उतारिए। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। इसको बहुत बखूबी से आप लोग समझ गए होंगे, उतारिए इसको। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे इसको। अब हम जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं जरा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बहुत गर्मी कर दिया आजकल, सुनते हैं भागलपुर का पारा 44 डिग्री हो गया है। थोड़ा धूप के से बच के रहिए आप सब। आते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 क्या है, भाज्य संख्याएं क्यों हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर कितना है 6। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 जो है और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य संख्याएं क्यों हैं सिद्ध करना है कि 2 गुना 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 प्लस 5 भाज्य संख्याएं 5 2 गुना, यहाँ देखिए 1 छूट गया है, 2 गुना 1 गुना 5 और कुछ छूटा 1 जोड़ 5 क्या है, भाज्य संख्याएं क्यों हैं, यही हमको सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले एक चीज आपको हम बता देते हैं कि आपको हम भाज्य संख्या बताए थे कि भाज्य संख्या क्या है, बताए थे जो
मतलब दो संख्या से अधिक संख्या से भाग लगे जैसे तो क्या हो जाता है, भाज्य संख्या होता है। भाज्य संख्या में एक और चीज़ आप जान लीजिए, नोट में लिख लीजिएगा, नोट में नोट्स करके, कि भाज्य संख्या जो होता है ना, संख्या अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है। भाज्य संख्या जो होता है क्या होता है, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है। जैसे 3 गुना 2, 3 और 2 क्या है, भाज्य संख्या, 3 दूना 6 क्या हो गया, 6 भाज्य संख्या, 3 दूना क्या है, अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या जो है 3 और 2 अभाज्य संख्या का क्या है, गुणनफल है। वही हम तोड़ते थे, जिस समय बताए थे, अभाज्य गुणनखंड में बदलने के लिए क्या करते थे, भाज्य संख्या को तोड़ते थे, उसको अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करते थे। वही तब हम कहते हैं अगर हम किसी संख्या को अभाज्य बनाते थे तो उसका अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते थे। तो अगर किसी संख्या को भाज्य बताएंगे तो अभाज्य गुणनखंड से उसको क्या करेंगे, अगर हम उसको बता देते हैं कि अगर ये अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है तो ये भाज्य है। अगर हम बता देते हैं संख्या 7 11 13 प्लस 13 7 6 5 4 3 गुना 2 और प्लस 1 5 जो क्या है, अगर अभाज्य संख्या का गुणनफल है तो यह संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। तो यही हमको प्रूफ कर देते हैं सबसे अच्छा। यही इस चीज को नोट में लिख लीजिएगा। सॉल्यूशन हम यहाँ से करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले मान लेते हैं, माना a बराबर 7 गुना 11 गुना 13, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। इधर मान लेते हैं एक तरफ b बराबर 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। यहाँ देखिए, यहाँ 4 क्या है, भाज्य संख्या है। 4 क्या है, भाज्य संख्या, छोटी भाज्य संख्या। तो यहाँ तो हमको एक भाज्य संख्या दिख रहा है, यहाँ 6 भी भाज्य संख्या। लेकिन हमको क्या करना है, इसको बदलना अभाज्य संख्या के गुणनफल में। अगर हम पूरी अभाज्य संख्या निकाल देते हैं इससे, पूरी अगर हम इससे अभाज्य संख्या निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये भाज्य संख्या हो जाएगा। अगर हम इसको पूरी अभाज्य संख्या में बदल देते हैं, पूरे अगर अभाज्य संख्या में हम इसको बदलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं वही करने का। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, यहाँ 7 है, 11 है, 13 है, प्लस 13 है। देखिए यहाँ एक स्टेप हुआ, जोड़ के बाद दूसरा स्टेप बन जाता है, यहाँ दूसरा स्टेप हो गया। यहाँ भी देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक स्टेप, यहाँ दूसरा स्टेप, जोड़ के बाद दूसरा स्टेप बन जाता है। गुना में वही स्टेप नहीं आता। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, a बराबर लिखेंगे, यहाँ क्या करते हैं, अगर हम इसमें भी 13 है, इसमें भी 13, 13 को कॉमन ले लेते हैं। 13 कॉमन ले लिए तो क्या अंदर क्या बचा, 7 गुना 11 गुना 13 कॉमन ले लिए तो बचा 1 प्लस 1 हो गया। लिख सकते हैं इसको। फिर देखिए 13, इसे को गुना किया 77 और 1 78, अंदर क्या बचा 78। अब 78 को तोड़ दीजिए, 2 से 2 3 6 2 2 9 18 39 बार में 2 से नहीं कटेगा, 3 से 13 3 39। तो क्या लिखेगा 78 को 2 गुना 3 गुना, यहाँ पहले 13 है उसको लिखिए, 13 यहाँ कुछ नहीं गुना, 13 गुना 2 गुना, यहाँ मतलब कुछ नहीं गुना है, 2 गुना 3 गुना 13। इसको क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 13 पावर कितना 2। देखिए ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है, भाज्य संख्या। बताया था अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है, भाज्य संख्या। तो ये तो प्रूव हो गया कि ए जो है क्या है, अभाज्य संख्या का गुणनफल है, मतलब ए क्या है, भाज्य संख्या है। अब बी को देखते हैं, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। देखिए 5 कॉमन लेते हैं तो 5 बाहर निकाल दिए, 7 गुना, कुछ नहीं तो गुना कॉमन लेते हैं, मतलब बाहर गुना होता है, एक गुना है यहाँ पे। 5 गुना 7 गुना 6 गुना 1, 7 गुना 6 गुना 1, 5 के जगह 1 हो जाएगा, 5 कॉमन लिए तो बाकी सब लिखा जाएगा। 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यहाँ प्लस 1 कॉमन लेने के बाद वहाँ 1 हो जाता है। 5 लिए, 5 सब में भाग लग रहा है, मतलब कॉमन हो रहा है। यहाँ से इससे 1 5 हुआ, इससे 1 5 हुआ, इसमें 5 से भाग दे, इसमें 5 से भाग दे, तो सब निकल गया। अब देखिए अंदर को गुना कीजिए, ये 5 लिख देते हैं। 7 छक 42, 7 छक 42। अब 42 दूनी 84, 84 या गुना 12 है, 84 गुना 12, 4 तिया 12 दूनी 24, 24 गुना 7 छक 42, 4 तिया 12 दूनी 24, 24 7 छके 42, 42 गुना 24 कीजिए। एक मिनट पीयूष जी,
तब तक आप 42 गुना 24 कीजिए। 7 छक 42, इसको सबको गुना कीजिए और इसमें एक जोड़िए, कितना आता है गुना करके एक जोड़ दीजिए तब तक आप लोग। सात छके 42, 4 दिया 12 दूनी 24, 42 गुना 24, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौकी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 यहाँ 6 4 10 के 0, 8 1 9 1 10, कितना आया 108। 42 गुना 24 108 प्लस 1, 108 प्लस 1 क्या हो गया 109 हो रहा है। यहाँ 109 हो रहा है, सॉरी 1009 हो रहा है। 1008 आ रहा था, 1008 है, 1008 आ रहा था और क्या हो रहा है 1009 हो रहा है। तो 1009 को हम तोड़ते हैं। अब 1009 को हम तोड़ते हैं। कुछ गलती किया है का नहीं तो तोड़िए 1009 को। 7 छके 42 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 42 42 4 या 12 दूनी 24, ठीक है ना, 5 कॉमन लिया है ना। कुछ क्वेश्चन में वो है क्या, मिस्टेक है क्या। 7 6 5 4 3, यही है ना क्वेश्चन। 7 6 5 4 3 2 1, ठीक तो है। 7 6 5 4 3 2 1। अब 1009 को तोड़िए, देखिए टूटता है। 3 से टूट रहा है, नहीं टूट रहा है। 4 से 5 से किससे टूटेगा ये 11 से। 11 का 11 11 99 नहीं, 11 से भी नहीं टूट रहा है। क्या मिस्टेक किए हैं इसमें, देखिए कुछ मिस्टेक किए हैं। एक बार देखिए आते हैं हम 1 मिनट में। हाँ आप लोगों ने चेक किया, देखिए भी जो सब सही है सब जगह। यहाँ से गुना किए इतना तो 1008 आया, उसमें एक जोड़े 1009। अब यहाँ देखिए 5 क्या है अभाज्य संख्या है और 1009 भी क्या है अभाज्य संख्या। 5 क्या अभाज्य संख्या और 1009 भी अभाज्य संख्या है। तो बी भी क्या हो गया, यहाँ लिखिए ए, अतः लिखिए अतः ए तथा बी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। इसलिए यहाँ लिखिए चूंकि लिखिए यहाँ पे, चूंकि ए और बी अभाज्य संख्या का गुणनफल है, इसलिए ए और बी भाज्य संख्याएं हैं। अब लिखिए अतः दी गई संख्या 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, जो क्या है एक भाज्य संख्याएं हैं। लिख दीजिए भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको जल्दी से उतारिए, तो हम बताते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस तरह से पानी लाइए। अगला क्वेश्चन 7 नंबर का आते हैं, आप लोग इसको उतार लिए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या क्वेश्चन करता है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, कोई खेल का मैदान है, कोई खेल का मैदान है, ये कोई खेल का ये मैदान है, ये कोई खेल का मैदान है।
मान लेते हैं ये कोई ग्राउंड है, इसके चारों ओर जो है ना वृत्त के आकार का ये जो है क्या रास्ता है, वृत्त के आकार का ये रास्ता है, चारों ओर वृत्त के आकार का क्या है, रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना लगता है, 18 मिनट लगता है। 18 मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है। और जबकि एक चक्कर लगाने में रवि को कितना लगता है, 12 मिनट लगता है। तो मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना आरंभ करें, तो एक ही दिशा में चलो तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभ स्थान पर पहुंचेगा। कहता है कि दोनों एक साथ चलना स्टार्ट करेगा तो कितने समय बाद पुनः एक ही स्थान पर जाके मिलेगा। देखिए इसको समझिएगा। सबसे पहले हम दूसरे एक ऑप्शन लेते हैं, समझाते हैं कि देखिए यहाँ एगो रोड है, ठीक है, एगो जैसे क्या होता है, जैसे यहाँ से रवि या कोई दूसरे नाम लीजिए, यहाँ से रवि, यहाँ एक रवि है, यहाँ सोनिया है, ठीक, सीधा रास्ता हम देखिएगा, वो उसमें बाद में बताएंगे। यहाँ रवि है, यहाँ सोनिया है। यहाँ क्या करता है कि सोनिया जो है 5 मीटर करके या 5 मीटर के स्पीड से चलता है। स्पीड छोड़िए, मतलब सोनिया जो है, ये रास्ता है, सबसे पहले एक सीधा रास्ता है, ठीक है, सीधा रास्ता है। रवि जो है हर 5 मिनट में कहीं जाके रुकता है, हर 5 मिनट में कहीं जाके रुकता है। और सोनिया जो है हर 2 मिनट में कहीं जाके रुकती है, हर 2 मिनट में कहीं जाके रुकती है किसी दूरी पे। अब मान लेते हैं रवि 5 मिनट में है ना, 5 मिनट में रवि यहाँ रुका, मतलब समझिए कि रवि 5 कदम पे रुकता है। रवि कितना कदम पे रुकता है, मान लिया कि रवि 5 कदम पे रुकता है। कितने रुकता है, 5 कदम पे। सोनिया कितना, 2 कदम पे रुकती है। सोनिया कितना कदम पे रुकती है, 2 कदम पे। यही हमको सिर्फ समझना है। तो देखिए यहाँ से हम कदम स्टार्ट करते हैं, एक ही दिशा में चल रहा है। ये 1 कदम हुआ, 2 कदम हुआ, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 7 कदम, 8 कदम, 9 कदम, 10 कदम, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। छोड़िए यहाँ रवि को हम 3 कदम पे सोचते हैं रुकता है। रवि 3 कदम पे रुकता है और सोनिया कितना कदम पे, 2 कदम पे रुकती है। ये 1 कदम हुआ, 2 कदम हुआ, 3 कदम हुआ, 4 कदम हुआ, 5 कदम हुआ, 6 कदम हुआ, 7 कदम हुआ, 8 कदम, 9 कदम, 10 कदम, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, समझिएगा, इसलिए इतना हम बता रहे हैं। नहीं तो एक बार क्वेश्चन खाली होगा, बताने क्या होगा, उसमें क्या निकलेगा वो बस बन जाएगा, पर वो नहीं जानना, वो समझना कैसे क्या होता है। रवि 3 कदम पे रुकता है, तो रवि एक बार में कितना दूर तक चलेगा, रवि चलेगा यहाँ से यहाँ तक चलेगा, रवि और सोनिया चलेगी कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक चलेगी। क्या दोनों मिला, सोनिया दोनों मिला नहीं। फिर चलेगा रवि, एक बार में 3 चला, फिर एक बार 3 चलेगा, दूसरा कदम वो 6 पे मिलेगा जाके। अब 6 पे रवि पहुंचेगा, 6 रवि कहाँ पहुंचा, दूसरा कदम में। पहले 3 पे पहुंचा था, 6 पे पहुंचा। सोनिया फिर दूसरा कदम चलेगी, कहाँ पहुंचेगी सोनिया, 4, दूसरा कदम चलेगी, 2 2 नहीं 4 पे पहुंचेगी। अभी भी बहुत स्पेस बच रहा है, तो सोनिया फिर चलाएंगे, सोनिया फिर रवि को चलाएंगे, तो रवि को चला दिए तो रवि कहाँ पहुंचा, 3 पे 3 9 पे पहुंचा। लेकिन यहाँ देखिए सोनिया यहाँ पहुंची, क्या दोनों एक जगह जाके कहीं ना कहीं मिला, जहाँ पे रवि पहुंचा वहीं पे सोनिया भी एक बार जाके पहुंचती है। मतलब एक ही जगह पे दोनों कहीं ना कहीं जाके मिलती है। मतलब रवि जो है 3 का कदम 2 बार, 1 स्टेप और 2 स्टेप में पार कर गया, लेकिन सोनिया 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट में उसी स्थान पे पहुंच गई। मतलब रवि जो है 3 कदम चल रहा था, एक बार में 3 कदम चल रहा था, तो वो 2 बार में 6 पे पहुंच गई। सोनिया 2 कदम चल रही थी, 3 बार में 6 पे पहुंच गई। तो क्या हो गया, वो जाके 6 पे दोनों जाके मिल गया। तो देखिए क्या हो रहा है, 3 में कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। मतलब 2 कदम चलता है तो 6 पे जाके मिल जाता है। 2 पे कितना, 3 कदम चलता है, 6 पे मिल जाता है। यहाँ देखिए 2 और 3 क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। गुना एक केस में होता है, क्या करते हैं, अगर हम इस दोनों का एलसीएम निकालते हैं कि
कि 2 और 3 किस में आएगा। अगर 2 और 3 ऐसी कौन सी संख्या है जो छोटी छोटी संख्या जो पहली बार आएगा, पहली बार जगह किस जगह पे वो जाके मिलेगा। 2 और 3 पहली बार कहाँ जाके मिलेगा, जो 2 और 3 जिसमें दोनों होगा, तो 2 और 3 जाके पहली बार छो पे मिलेगा। क्यों छो पे मिलेगा, कि हम छो का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि 2 और 3 पहली बार किस में आएगा। 2 और 3 का पहला गुणज क्या होगा, छो होगा। छो में पहला छोटी संख्या छो है, ऐसा है जिसमें 2 और 3 पहली बार दोनों आएगा। फिर 12 भी है, 12 भी जाके मिलेगा, तो जाके यहाँ छो पे मिला, छो के बाद फिर 12 पे भी जाके मिलेगा, फिर 18 पे भी मिलेगा, ऐसे मिलते रहेगा। तो वह छोटी छोटी जगह मिलेगा, जो पहली बार वो क्या करेगा, मिलेगा, मिलते रहेगा बार बार आगे जाके, लेकिन पहली बार कब मिलेगा, छोटी छोटी जगह। मतलब पहली बार वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2 और 3 दोनों आता है। यही बताए थे, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करने किसमें, आपको एलसीएम में। मतलब छोटे न्यूनतम दूरी आगे बढ़ते जाएगा, लेकिन उससे कम पे नहीं मिलेगा। मतलब छोटी संख्या निकालना है, न्यूनतम संख्या। तो न्यूनतम निकालेंगे, समझ गए होंगे, हमको न्यूनतम निकालना है, मतलब एलसीएम निकालना है। अगर किसी कोई एक जगह जाके मिलेगा तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इससे आप समझ गए होंगे। अब हम इसका सवाल पे जाते हैं। यही हम आपको समझाना भी चाह रहे थे। तो कहता है कि सोनिया जो है 18 मिनट, सोनिया जो है एक चक्कर लगाने में कितना लगता है, 18 मिनट। इसका एक चक्कर सोनिया जब घूमेगी, एक चक्कर सोनिया घूम रही है, एक चक्कर घूमी तो कितना लगा उसको, 18 मिनट लगा सोनिया को। और इसी चक्कर को पूरा करने में रवि को, इसी चक्कर को पूरा करने में कितना लगा, सोनिया 18, रवि 12। ऐसे घूमते रहेगा, 18 मिनट को चल रहा है, 12 मिनट चल रहा है, कहीं ना कहीं तो जाके मिलेगा ना। तो क्या देखेंगे, वह न्यूनतम संख्या जिसमें क्या दोनों आता हो, दोनों, वह न्यूनतम मिनट जिसमें दोनों जाके दोनों आता हो। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। लिखेंगे एक लिखेंगे एक चक्कर लगाने में सोनिया द्वारा लिया गया समय क्या है, 18 मिनट, तथा एक चक्कर कर ही लिख दीजिएगा लगाने में रवि लिख दीजिए पूरे, लगाने में रवि द्वारा लिया गया समय कितना है, 12 मिनट। तो दोनों एक साथ, दोनों क्या कर रहा था फिर, तो दोनों एक साथ जब चलता है तो दोनों को एक स्थान पर मिलने का न्यूनतम समय यहाँ लिखिए प्रारंभिक स्थान बराबर समान है। सॉल्यूशन कर, यह प्रारंभिक स्थान समान है। एक चक्कर लगाने में सोनिया द्वारा समय 18 मिनट, एक चक्कर लगाने रवि द्वारा समय 12 मिनट। दोनों को एक स्थान पर न्यूनतम समय निकालने के क्या निकालेगा, एलसीएम। तो एलसीएम 12, 18 और 12 निकाल लीजिए। एलसीएम 18 और 12 का क्या निकलता है, 18 को तोड़िए आवाज बन विधि से, 2 9 18, सॉरी ठीक है, 3 3 9, तो 18 क्या लिखेंगे, 18 को लिखेंगे 2 गुना 3 पावर 2, और 12 को लिखेंगे, 12 को तोड़िए, 2 6 12, 2 3 6, 12 को लिखेंगे 2 पावर 2 गुना 3। देखिए एलसीएम निकालने के लिए क्या बताए थे, एलसीएम 18 12 इक्वल टू, एलसीएम निकालने के लिए बताए थे कि सबसे पहले इसमें जो हाईएस्ट कॉमन आएगा, जो कॉमन आएगा उसमें हाईएस्ट नंबर लिखना, जो नहीं आएगा उसमें। तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, 2 दोनों में 2 का हाईएस्ट पावर 2, इसमें 3 कॉमन आ रहा है, 3 का हाईएस्ट पावर 2, तो 2 दूनी 4 गुना 3 3 9 9 चौके 36, मतलब 36 मिनट में जाके वो कहीं ना कहीं एक बार मिलेगा। और देखिए 12 के पार हम 12 12 करके 12 12 मिनट पर चल करके चलेगा, ये 12 मिनट यहाँ चली,
फिर 12 मिनट चला, फिर 12 मिनट, 3 बार, और ये 18 चला, और 18 चला जाके 36 पे, दोनों क्या मिल गया, 12 3 बार चलेगा 36 पहुंचेगा, 12 पे 12 मिनट करके, और 18 2 बार चलेगा 36 पहुंचेगा, और जाके दोनों क्या होगा, मिल जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। बस आज भर यहीं ही, उसके बाद हम अगले दिन अगला चैप्टर बताएंगे। चलिए, धन्यवाद।